हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से, और उनको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे पिछले सेशन में, और इसको होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, और ये होमवर्क में आपको करना था। उम्मीद करता हूँ होमवर्क में आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। अब इसका जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे, क्या आंसर आया है। पूछा क्या था, एक बार फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स are standing opposite each other and either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of point from the poles. यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, ये रोड मान लीजिए, जो बीसी है ये रोड हो गया, और समान लंबाई वाले यानी ए बी और सी डी बराबर हैं, और ये दो खंबे सड़क के आमने सामने खड़े हुए हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है जिसको हम पी बोल सकते हैं। शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि बिंदु से खंभों के शिखर तक, ठीक है, बिंदु से खंभों के शिखर तक जो उनके उन्नयन कोण है वो है बच्चों 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो ये खंभों की ऊंचाई और ये जो x है और ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, ये था आपका होमवर्क। अब नोट डाउन कीजिए, जिसने कर लिया है फटाफट आंसर बताएगा, किसी का नहीं हुआ है तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी और सी डी क्या है, पोल्स हैं, तो इनको तो पोल लिख लेंगे। लेट ए बी एंड सी डी be the poles and P be the point, P be the point। क्या बोला गया है कि भाई एक पॉइंट है, let P be the point on the road from where angles of elevation are to be measured। यानी मान लिया, माना ए बी और सी डी दो खंबे हैं। ठीक है, दो पोल हैं, दो खंबे ए बी और सी डी हो गए, और पी एक ऐसा बिंदु है सड़क पर जहां से उन्नयन कोण मापे जाएंगे। तो ये हमने लेट कर लिया। अब यहां से हमें क्या क्या पता है, देखिए, एक तो ये पता है कि जो थीटा है, थीटा 1 60 डिग्री एंड थीटा 2 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा 1 60 डिग्री, थीटा 2 30 डिग्री। दूसरा हमने बोला है लेट BP इज इक्वल टू एक्स, या फिर लेट BP बी एक्स एंड BC क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर, ये मीटर में आएगा है ना, ये भी x मीटर हो जाएगा। BP को x मीटर मान लिया और इसको 80 माइनस एक्स, इसको PC को। ठीक है, तो अब यहां से हमें दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं बारी बारी। सबसे पहले हम ABP ले लेंगे त्रिभुज। तो चलिए इसको करते हैं, इन ट्रायंगल ABP। देखिए हमें क्या चाहिए,
हम यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, वहां से सी डी निकाल लेंगे, दोनों बराबर रख देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे थीटा 1 है तो थीटा 1 लिख लेंगे डायरेक्ट, यानी ए बी बटे बीपी बराबर है tan 60 डिग्री। थीटा 1 तो 60 डिग्री है, ए बी कितना है हमें नहीं पता अभी, ए बी को एज इट इज रहने देंगे, बीपी है एक्स बराबर है √3। तो ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x √3 मीटर। ए बी आ गया हमारे पास x √3। अब ए बी अगर आ गया है तो दूसरे ट्रायंगल से सी डी निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो अब लिखिए इन ट्रायंगल DCP, ट्रायंगल DCP में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है tan थीटा के बराबर रख सकते हैं, और यहाँ पे थीटा 2 है तो थीटा 2 लिख दिया। दैट मीन्स DC अपॉन नीचे क्या है PC, है ना, या CP बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। चलिए फटाफट यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। DC कितना है नहीं पता, और CP है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, यही है ना, 1/√3 आ गया। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लियरली नहीं विजिबल है, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको आगे वाले पेज पे करेंगे कंटिन्यू। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं। DC बटे CP बराबर है tan 30 डिग्री आ गया हमारे पास, है ना। DC की वैल्यू नहीं है, एज इट इज रख देंगे, CP की जगह 80 माइनस एक्स रखेंगे, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो आगे इसको हम लिखेंगे DC बटे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो DC कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स बाय √3 मीटर, ये DC आ गया। अब समझना ध्यान से, एज वी नो दैट height of the poles is equal, खंभों की लंबाई समान है, therefore हम लिख सकते हैं AB बराबर है DC, लिख सकते हैं ना, AB बराबर है DC। तो यहाँ पे AB कितना है हमारे पास, चलिए देखते हैं। AB यहाँ आ गया था x √3 मीटर, x √3 बराबर है DC कितना आया 80 माइनस एक्स बाय √3। इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, कितना आएगा x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये 3x आ जाएगा यहाँ पे, इस x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 80। तो 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80/4, दैट इज 20, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप है हमारा आंसर की तरफ। तो दूसरा x क्या आया है, चलिए देखते हैं। x क्या है, BP है, BP कितना है, BP इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड दूसरा क्या चाहिए हमें, दूसरा चाहिए CP, है ना। CP कितना आ गया 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर। ये क्या चीज आ गई, दोनों खंभों से वो पॉइंट की दूरी आ गई है। अब क्या चाहिए हमें, नाउ
x की वैल्यू आ गई, हम किसी एक में पुट कर देंगे x की वैल्यू, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू कितना था, ए बी हमारे पास x√3, तो x√3 था, x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो 20√3 मीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई बच्चों जो पोल है उसकी लंबाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, therefore the length या the height of the poles is 20√3 मीटर एंड यहाँ से कर दूं मैं आगे, the distance of point P from poles is 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, दोनों मिला के तभी तो सड़क की चौड़ाई 80 मीटर होगी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन ये क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन अगला सवाल जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन को समझना। अ टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से लेके। यहाँ पे बोला गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि आप खड़े खड़े, देखिए खड़े खड़े कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं और नहर की चौड़ाई भी। भाई नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करने के लिए ना ही तो भाई नहर के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको और आप आसानी से नहर की चौड़ाई भी बता सकते हैं और टावर की ऊंचाई भी। टावर पे चढ़ना नहीं पड़ेगा उसको मापने के लिए और ना ही नहर में आपको उतरना पड़ेगा उसको मापने के लिए। बस ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक इमेज आ जानी चाहिए, फिगर बन जानी चाहिए, जिसको आप यहाँ पे बनाएंगे, अपनी नोटबुक पे बनाएंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार सबसे पहले आप इसको इमेज को बना के देखें ताकि आपको बेहतर समझ हो, उसके बाद हम साथ में इसको बनाएंगे डायग्राम को। चलिए बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमारे पास एक टावर होने वाला है, टीवी टावर होने वाला है, ठीक है। टीवी टावर है ये। अब यहां से ये एक कैनाल है, ठीक है, इसके इस तरफ आ गई एक कैनाल, ठीक है। तो मैंने ब्लू कलर से बना दी, कैनाल मतलब नदी, ठीक है। तो इस कैनाल के दूसरे किनारे से,
ठीक है। ये जो कैनाल है इसके दूसरे किनारे से, एक किनारे पे तो ये टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारे से हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है जो कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यही बोला गया है कि नहर के एक तट पर टीवी टावर सीधा खड़ा है और दूसरे तट पर, ठीक है, ठीक टावर के सामने दूसरे तट पर एक बिंदु टावर के शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यही चीज जो लिखी है मैंने यहाँ पे बना दी है। अब क्या बोला है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, मतलब समझिए कि एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ठीक है, कैनाल का। तो इस नहर का, इस कैनाल का क्या है, दो किनारे हो गए, एक पे टावर खड़ा है, उसके ऑपोजिट एक पॉइंट है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टावर की टॉप के साथ। अब इसी किनारे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े कितना, 20 मीटर, लेकिन सेम लाइन में होना चाहिए जिस लाइन में टावर का फुट है, ठीक है, टावर खड़ा है उसी लाइन में है और कहीं नहीं है। और यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री टावर के टॉप तक, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा हमें दिया गया है और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, इसकी मदद से हमें एक तो ये निकालना है और एक ये हाइट निकालनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूं ए बी सी और डी, अब समझना ध्यान से कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है ना। ट्रायंगल एबीसी की मदद से हम क्या कर लेंगे, ए बी बटे बीसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और यहां से जो बीसी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी है इनकी एक इक्वेशन आ जाएगी इनकी एक इक्वेशन। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, पी बटे बी, टेंजेंट थीटा होता है, सबको पता है, थीटा 60 डिग्री है, ये सब चीजें आपको पता है। यहाँ पे थीटा 1 60 डिग्री मान लीजिए, थीटा 2 30 डिग्री मान लीजिए और ये डीसी आपको 20 गिवन है ना, 20 मीटर गिवन है। समझिए ध्यान से, सॉल्व आपको ही करना है, ये मैं समझा रहा हूं इसीलिए आपको। अब यहां से ए बी और बी सी की एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में फिर से आप ए बी बटे बी डी का यूज करेंगे, है ना। और बी डी क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, बी डी जो हो गया वो हो गया BC प्लस CD, मतलब BC प्लस 20, है ना। ये CD तो गिवन है 20 और BC हमने यहां से निकाला था AB की फॉर्म में। तो बस आप क्या करेंगे कि BD की जगह ये चीज पुट कर देंगे, है ना। और AB यहाँ पे भी है, इस इक्वेशन में भी AB है, तो दोनों में से, दोनों का यूज करके हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी टावर की हाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, इसको नोट डाउन करिए और ये होमवर्क में आप करके लाएंगे बच्चों, ठीक है, इसको होमवर्क में करेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों हमने जो क्वेश्चन किए हैं रिवाइज करना है और ये क्वेश्चन होमवर्क में आप कंप्लीट करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।